हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। बच्चों, हमारे वीडियोस हफ्ते में 2 से 3 वीडियोस, 3 से 4 वीडियोस अप्रॉक्स में अपलोड होते हैं, लेकिन सारे वीडियोस बहुत बेहतर होते हैं। अगर आप लगातार हमारे चैनल पे बने होंगे तो आप देख पा रहे होंगे कि आपके एग्ज़ाम के ओरिएंटेड सारे क्वेश्चंस ला रहे हैं, सारे वीडियोस ला रहे हैं। तो बच्चों, आज का जो वीडियो है बेसिकली औसत के ऊपर है। और बता दें आपको, ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनके पहले कुछ 5 मिनट्स में हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे, फिर बच्चों हम चलेंगे इनके क्वेश्चंस के ऊपर। ठीक है, इनके क्वेश्चंस बच्चों हम मॉडरेट, इजी टू मॉडरेट एंड हार्ड लेवल तक के क्वेश्चंस भी आपको इसी वीडियो में प्रोवाइड कराएंगे। इट मीन्स यह वीडियो सब बच्चों के लिए हेल्पफुल हो सकता है। कॉन्सेप्ट शायद आपको कुछ नया लगे, तो आप ज़रूर वीडियो पे बने रहिएगा और देखिएगा। तो चलो बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे औसत की। जहाँ तक बात औसत की आए तो औसत का मतलब क्या होता है? औसत का मतलब ये होता है बच्चों, बहुत सारी संख्याएं हमारे पास होंगी, 5, 6, 10 कुछ भी। इनमें से हमारे पास इन संख्याओं का हमें एक ऐसा नंबर निकालना होता है। इन संख्याओं से मिला के एक ऐसा नंबर निकालते हैं जो इन सब संख्याओं को ए डिसाइड कर दे कि हाँ, ए इनके इक्वल है, ए इनके इक्वल है, ए इनके आसपास के नंबर्स हैं। इसी का मतलब औसत होता है। बेसिकली औसत का फॉर्मूला तो आप सभी लोग जानते होंगे, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। लेकिन उसके पहले बच्चों इस औसत वर्ड का मतलब समझ लेते हैं और भी अच्छे से। अभी तो आपने समझा कि बहुत सारी संख्याओं को मिला के एक ऐसी संख्या निकालना जो चीज़ों को ये दर्शा दे कि ये इनमें समान समान रूप में, इनमें लगभग सभी इसी के आसपास के हैं, तो इनका औसत होता है। लेकिन बच्चों, इस चीज़ को आइए और अच्छे से समझते हैं तो शायद एकदम क्लियर हो जाए। मान लो बच्चे, अपने पास लैंड है, इट मीन्स ज़मीन है। इस ज़मीन पे 2 पेड़ लगे हैं। एक पेड़, जैसे कि हमने कहा, मान लो ये पेड़ अपना 20 मीटर का है। ये पेड़ कितना है अपना? 20 मीटर का। इसी ज़मीन पे एक दूसरा भी पेड़ है, तो ज़मीन है तो बच्चों ज़मीन से लगा होगा। तो ये दूसरा पेड़ मान लो 40 मीटर का है। बच्चों, औसत का मतलब समझ रहे हैं, फॉर्मूला नहीं दिख रहे हैं। अगर बच्चों ये पेड़ 20 का है, ये पेड़ 40 का है, अगर इस पेड़ की हाइट को हम 10 यहाँ से कट करके, 10 हाइट को कट करके, वो 10 हाइट बच्चों अगर यहाँ हम ऐड कर दें, जो 10 वहाँ हम कट कर रहे हैं यहाँ ऐड कर देंगे वो 10 हाइट, तो बच्चों या अपना क्या बन जाएगा? ये अपना दोनों पेड़ क्या हो जाएंगे? अब इक्वल हो जाएंगे। मान लो पेड़ को यहाँ से कट किया था, तो बच्चों दोनों पेड़ क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। यानी ए पेड़ की लंबाई भी अब 30 हो गई और इस पेड़ की भी लंबाई अब 30 हो गई। तो बच्चों यही इनका औसत हो गया। इनका जो एवरेज हो जाएगा, ये इनका एवरेज क्या हो जाएगा? 30। यानी चीज़ों को इक्वल इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देना, बराबर बराबर बांट देना ही औसत कहलाता है। हमारे पास संख्या बच्चों 20 थी और हमारे पास संख्या 40 थी। इनका औसत निकालना था, हमने इनमें से 10 हटाया और वही 10 लाके इनमें जोड़ दिया। तो बच्चों इनमें 10 जोड़ेंगे 30 होगा, इनमें 10 हटाएंगे तो 30 होगा। तो बच्चों दोनों का औसत कितना हो गया? 30 हो गया। यानी एक ऐसी संख्या जो दोनों को ये दर्शा दे कि दोनों का डिफरेंस या प्लस जो भी है सब आसपास की इन्हीं के नंबर हैं, तो बच्चों वो इनका औसत होता है। बेसिकली अगर आप फार्मूला लगाते तो प्यारे बच्चों, औसत का फार्मूला तो आप सभी को पता होगा कि औसत बराबर होता है राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, ये बच्चों इसका फार्मूला होता है राशियों की संख्या। ठीक है, अब होता क्या है बच्चों, अगर औसत में आप कभी भी संख्या का गुणा करोगे, ये संख्या जो नीचे लिखी है इसका यहाँ लाओगे, तो आपको हमेशा क्या मिल जाता है? योग मिल जाता है, संख्याओं का योग मिल जाता है। इस बात को भी आप ध्यान देना कि कभी भी अगर आप औसत में संख्या का गुणा करते हो तो सदैव आपको योग मिलता है। ठीक है, जैसे मान लो औसत यहाँ 30 था, अगर इसमें बच्चों हम 2 से गुणा कर दें, क्योंकि संख्याएं 2 थी, तो इनका योग कितना आ जाएगा? 60 हो जाएगा। वैसे भी आप देखो 20 और 40 मिला के क्या है? 60 है। और अगर इनका फार्मूले से बच्चों औसत निकालते तो 20 + 40 होता, 2 से भाग करते, 60/2 करते बच्चों, 30 इनका औसत फिर भी आता। तो आई होप कि औसत का मतलब समझ में आ गया होगा कि औसत का मतलब क्या होता है। अब बच्चों देखो, औसत निकालते कैसे हैं। एक तो बच्चों एक बेसिक फार्मूला हो गया जो आप सभी को पता है कि राशियों का योग बटे राशियों की संख्या करेंगे, इससे हमारा औसत निकल आएगा। कितना भी नंबर हमें दिया रहेगा उस सारी संख्याओं का हम औसत निकाल लेंगे। दूसरा बच्चों एक तरीका ये होता है, जैसे भी थोड़ी देर पहले हमने 20 और 40 नंबर लिखा था, अगर हमें इनका औसत निकालना है तो बच्चों आप कोई भी एक ऐसा नंबर मान लो जो भी आपका मन कहे कि हम इनका औसत मान लो 25 मान लेते हैं, जो भी आपका मन कहे। जैसे आपने इनका औसत 25 मान लिया, तो बेसिकली हमें ये देखना होता है जो नंबर हमने मान रखा है 25, उससे ये कितना कम या ज़्यादा है। तो हमें दिख रहा है बच्चों ये नंबर इससे 5 कम है। वहीं पर हम दूसरा नंबर देखते हैं, पता चलता है ये नंबर इससे 15 ज़्यादा है।
ए इससे 5 कम है, ए इससे 15 ज़्यादा है। इन दोनों का जब औसत निकालेंगे बच्चों, इन दोनों को पहले जोड़ेंगे, और जोड़ेंगे, प्लस का 15 है, माइनस का 5 है, तो बच्चों ये घट जाएगा यानी 10 आ जाएगा, प्लस का 10 आ जाएगा। क्योंकि अगर आप जोड़ते भी हो तो ये माइनस का है तो बच्चों ये माइनस ही होगा ना, तो ये 10 आ जाएगा। संख्याएं हमारे पास 2 हैं, इनका औसत निकालेंगे 5 आएगा। अगर बच्चों प्लस में वैल्यू आ गया तो इधर अपना प्लस कर देना है, और माइनस में आ गया तो माइनस कर देना है, यानी औसत क्या हो गया, 30 हो गया। बच्चों ये तरीका हर जगह लगेगा। जैसे हमने मान लो संख्या मान लिया, 20 मान लिया, 25 मान लिया, हमने कहा चलो 35 है, 45 है, 55 है, हमने कहा इनका औसत क्या होगा। आप बच्चों कोई भी नंबर औसत मान सकते हो। जैसे कि मान लो एक तो तरीका ये हो गया, इनको जोड़ेंगे और 5 से भाग करेंगे, औसत आएगा। दूसरा ये हो गया बच्चों, मान लो कि आपने कहा कि चलो सर इनका औसत हम 30 मान लेते हैं। ऐसा नंबर मानो कि इनके आसपास का है, इनका कितना डिफरेंस आ रहा है वो आप आसानी से कैरी कर पाओ, पता कर पाओ, तो वो चीज़ें ज़्यादा सही रहेंगी। अब मान लो आपने इनका औसत 30 मान लिया, तो बच्चों हमें ये देखना है 20 जो है 30 से कितना कम है। पता चला 10 कम है। इसकी बात करें तो 5 कम है, इसकी बात करें तो +5 है, इसकी बात करें बच्चों तो +15 है, और इसकी बात करें तो +25 है ना। 30, 20, 50, 5, 55। तो बच्चों इतना बात आ गया। अब देखो बच्चों ये 5 है, ये 5 तो 5 फिनिश हो गया, प्लस माइनस का है। ये 15 है, ये 10 है, तो 10 का 10 यहाँ से हटेगा, सिर्फ प्लस का 5 बचेगा, ऐसा कह सकते हैं। मतलब जोड़ने घटाने से बेहतर है कि प्लस माइनस में चीज़ों को हम काट लें, उससे हमारे पास डाटा बहुत कम मिलते हैं और फिर हम बड़े आसानी से कर लेंगे। अब बच्चों हमारे पास जो वैल्यू बचेगा प्लस का 30 बचेगा, प्लस का 30। संख्याएं कितनी हैं, 1, 2, 3, 4, 5। 5 से भाग कर देना बच्चों, प्लस का 6 आ जाएगा, इसमें ऐड कर देना, इनका औसत 36 आ जाएगा। अगर आप बेसिक फार्मूले से करते तो आप इनको जोड़ते कैसे, 20, 20, 40, 5, 45, 45, 5, 50, 30, 80, 80, 40, 120, 125, 125 और 5, 130, 130 और 5, 180। ठीक बच्चों, संख्या 5 थी, 5 3 15, 5 6 30, बच्चों 36 आएगा। यानी संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या, ये औसत का फार्मूला होता है। तो बच्चों बड़े आसानी से आप देख पा रहे हैं औसत को हम निकालते कैसे हैं, औसत का मतलब क्या होता है। आई होप कि अब आपको समझाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होगी, ये बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। लेकिन बच्चों कभी कभी कुछ हमारे ट्रिकी फार्मूले भी यहाँ आते हैं। जैसे अगर हमने आपसे कह दिया कि चलो भाई बताओ 1 से 100 तक की संख्याओं का औसत क्या होगा, तो बच्चों अब 1 से 100 तक की संख्याएं तो जोड़ना मुश्किल हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर कुछ ट्रिकी फार्मूले भी होते हैं, आइए अब जान ही रहे हैं तो उनको भी जान लेते हैं। बच्चों अगर आपसे कभी भी पूछता है प्रथम n प्राकृत संख्याओं का औसत, अगर आपसे पूछता है संख्याओं का औसत क्या होगा, नेचुरल नंबर संख्याओं का औसत क्या होगा, तो बच्चों इसका फार्मूला जो होता है n+1/2 होता है। क्या होता है, n+1/2। जैसे अगर हमने कहा भाई चलो बताओ 1 से 5 तक की संख्याओं का औसत क्या होगा, तो बच्चों 5 + 1/2 यानी 6/2। 6/2 मतलब औसत क्या होगा, 3 होगा। और 1 से 5 तक की संख्याओं अगर आप जोड़ोगे 1 + 2 + 3 + 4 + 5, तो बच्चों होगा 5, 5 10, 5 15। और 15 में 5 से भाग करोगे बच्चों तो 5 तिहाई क्या जाएगा, देखो 1 2 3 4 5 संख्या है, 15 आया, 15/5 करोगे तो 5 तिहाई 15, 3 आएगा, तो औसत 3 आ गया। वैसे भी 3 आ रहा है। 5 संख्याओं का औसत हमने कहा 5 + 1/2 यानी 6/2, मतलब औसत क्या आ जाएगा बच्चों, 3 आ जाएगा। तो बच्चों ये तो होता है प्रथम n प्राकृत संख्याओं का औसत। अगर ऐसे ही हमने आपसे पूछ लिया प्रथम n सम संख्याओं का औसत, ठीक है, तो उसका फार्मूला होता है n+1, ओनली n+1। अगर हमने कहा भाई 10 सम संख्याओं का औसत क्या होगा, तो बच्चों 11 हो जाएगा। जैसे हमने कहा 5 सम संख्याओं का औसत क्या होगा, तो औसत 6 हो जाएगा। 5 सम संख्या लिखेंगे 2, 4, 6, 8, ठीक है, और 10। अब देखो इनका औसत कितना होगा, 6 होगा। अगर आप जोड़ोगे भी 10 हो गया, 6 4 10 20 हो गया, 8 2 10 30 हो गया, तो 30/5 करोगे बच्चों, 5 6 30, औसत 6 आया ना। तो इतना आसान तरीका होता है, मुझे तो नहीं लगता कि इससे कोई आसान तरीका हो सकता है। फार्मूला याद रहेगा तो बच्चों सेकंड में कर पाओगे। वहीं पर अगर हम आपसे पूछ लें प्रथम n विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, तो बच्चों विषम संख्याओं का औसत जितनी संख्या बोलेगा उतना ही औसत हो जाएगा। यानी 50 संख्याओं का पूछेंगे तो 50 औसत हो जाएगा, 100 संख्याओं का औसत कहेंगे 100 हो जाएगा।
आई होप कि बच्चों ये कुछ बेसिक फार्मूले हैं जो आपको बुक में भी मिल जाते हैं। तो औसत का जो बेसिक कॉन्सेप्ट था मैंने वो सॉल्व किया, और अगर ऐसे कुछ बेसिक सवाल आते हैं तो इन फार्मूलों पे होते हैं। बाकी आप जितने भी सवाल होंगे वही जो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट होता है जो मैंने आपको समझाया, उस कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर है तो कहीं ना कहीं हम सारे सवाल को बना पाएंगे। इक्वलिटी को आप ध्यान दीजिएगा, चीज़ों को इक्वल करना ही औसत कहलाता है। और देखिएगा इसी कॉन्सेप्ट, इसी बात का हम यूज़ कर करके अभी सारे सवाल कैसे सॉल्व करते हैं। लेकिन बच्चों अगर इन फार्मूलों को सीखा है और हम चाहते हैं अगर आप हमारा वीडियो देख रहे हैं तो बच्चों एक प्रॉपर तरीके से देखो पढ़ना ही है तो बच्चों ढंग से पढ़ो। और अगर आप पढ़ लोगे ढंग से ना तो आपको कहीं पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है, आप पूरा चीज़ को कवर कर पाओगे अच्छे से, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये गारंटी है बच्चों। तो इसलिए आप जब देख ही रहे हो वीडियो तो पूरे वीडियो को वॉच करो ताकि आप अच्छे से समझ पाओ, सीख पाओ। और 50 लोग को देखने से बेहतर है बच्चों एक लोग को फॉलो करो। अगर एक फॉलो करोगे तो कहीं आपको दिक्कत कभी नहीं आएगी, आप सारे क्वेश्चंस को कर पाएंगे। ठीक है, तो चलो बच्चों अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे आज के इस वीडियो को। और अब कुछ क्वेश्चंस बेसिक हैं, जैसे बच्चों आपको पहला क्वेश्चन अभी दिख रहा होगा, प्रथम 8 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा। तो बच्चों 8 प्राकृत संख्याओं का औसत का फार्मूला क्या दिया, n+1/2, यानी 8 + 1/2, यानी क्या हो जाएगा बच्चों 9/2, यानी औसत क्या हो जाएगा 4.5। बात क्लियर। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा 4.5, आंसर आ जाएगा 8 + 1/2 अगर ऐसा सवाल आता है तो। अगला सवाल आपको दिख रहा होगा बच्चों, प्रथम 10 सम संख्याओं का औसत क्या होगा। तो सम संख्याओं का मैंने आपको फार्मूला दिया था अभी, n+1 होता है। इट मीन्स बच्चों 10 + 1 यानी हमारा औसत क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। अगर ये वीडियो भी आप देखे रहेंगे, कभी एग्जाम में बैठेंगे डायरेक्टली इन क्वेश्चनों को कर पाएंगे, कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। बच्चों अगला क्वेश्चन है 1 से 100 तक विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। यहाँ बहुत सारे बच्चे गलत कर जाएंगे। जब वहाँ कहेगा 1 से 100 तक तो बच्चे 100 संख्या मान लेते हैं, जबकि बच्चों 1 से 100 तक विषम संख्याओं की संख्या सिर्फ 50 होती है। 50 सम संख्याएं होती हैं, 50 विषम। तो 50 विषम संख्याएं होंगी तो उनका औसत कितना होगा, सिर्फ 50 होगा, ना कि ज़्यादा होगा। बच्चों ये तो हमारे कुछ बेसिक क्वेश्चन थे। अब हम चलते हैं थोड़ा सा बड़े क्वेश्चनों की तरफ और देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या है। बच्चों अगला प्रश्न जो कि आपको दिख रहा है, 3 संख्याओं का औसत 12 है, इनमें से 2 संख्याएं 13 और 15 हैं, तीसरी संख्या क्या होगी। बच्चों समझिएगा, शायद आप सभी को आता होगा, लेकिन इन सवालों से कहीं ना कहीं हम औसत के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे और अभी सवाल कर पाएंगे। बच्चों हमारे पास ये 3 संख्याएं हैं, इन 3 संख्याओं का औसत 12 है। औसत का मतलब ये होता है बच्चों, ये सारी संख्याएं 12-12 हो गई हैं। सारी संख्याएं कितनी कितनी हो गई हैं 12-12। औसत का मतलब यही होता है। अगर ये बात समझ में आ गई तो अभी आप देखेंगे बड़े बड़े सवाल को हम लोग कैसे करेंगे। 3 संख्याओं का औसत 12 यानी तीनों संख्याएं 12-12 हैं। कह रहा है इसमें से अगर 2 संख्याएं 13 और 15 अगर हम कर दें तो तीसरी संख्या क्या होगी। बच्चों अगर आपने 12 को 13 किया तो कितना बढ़ाया, 1 बढ़ाया। 12 को 15 किया तो कितना बढ़ाया, 3 बढ़ाया। तो बच्चों कुल आप 4 बढ़ा दे रहे हो, दोनों संख्याओं में 4 बढ़ा दे रहे हो। इनके योग अगर करोगे 36 आएगा। अब अगर बच्चों इसमें कुछ ऐसा नंबर लिखो कि इनके योग में भी कोई असर न पड़े, क्योंकि तीनों संख्याओं का औसत 12 ही होना चाहिए, वो अलग नहीं होना चाहिए। औसत इनका 12 ही होना चाहिए, उस पर कोई असर न पड़े। और औसत 12 तभी होगा जब तीनों का योग 36 होगा। तीनों का योग 36 होगा और 3 से भाग करोगे तभी तो 12 आएगा। तो बच्चों क्या करना है, जैसे ये संख्या इससे 1 ज़्यादा थी, ये 3 ज़्यादा थी, तो कुल 4 ज़्यादा हो गई। अगर 4 ज़्यादा हो गई हैं तो इसको 4 कम कर दो, यानी 8 हो गया। अभी बैलेंस बराबर हो गया, तीसरी संख्या क्या होगी बच्चों 8 होगा, आंसर हो गया। तो एक कॉमन सेंस है बच्चों जिससे आप सवाल को ऐसे सेकंड में कर पाओगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाय द वे आप लोगों ने ऐसा भी पढ़ा होगा, 3 संख्याएं हैं तो तीनों का आप गुणा करते थे कि ठीक है भाई 12 × 3 किए, तीनों का योग 36 आ गया। 2 संख्याओं का योग हो जाएगा 13 और 15 यानी मिला के 28 हो गया। 28 यहाँ से लेस करते थे, 8 आता था। ये सही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बच्चों अगर इस कॉन्सेप्ट को ऑब्जर्व कर लिया, अगर आपने समझ लिया ना, तो बड़े से बड़े सवाल धराशायी हो जाएंगे। यही मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ और यही मेरा मेन उद्देश्य है आज के इस वीडियो का। तो चलते हैं बच्चों अभी अगले सवाल पे। आई होप कि क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा आपको। बहुत बेसिक सवाल था, ऐसा कुछ भी नहीं था कि आपको बहुत तकलीफ़ और दिक्कत हो समझने में। तो अभी और भी सवाल लेंगे बच्चों आज की ही क्लास में जो हम लोग देखने चल रहे हैं। अभी कुछ सवाल और देख लेते हैं। जैसे आप लोग को यहाँ पर दिख रहा होगा बच्चों, अगला सवाल कुछ ऐसा ही है, राजेश, श्याम और मनोज। अभी कुछ बेसिक सवाल हैं बच्चों, लेकिन बहुत डिफ़िकल्ट सवाल आपको मिलेंगे, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा ये वीडियो सभी के लिए बेहतर होने वाला है। चाहे वो जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए बेहतर होने वाला है, क्योंकि हर लेवल के सवाल आपको इस 20 मिनट के वीडियो में मिल जाएगा।
बच्चों यहाँ पर अगला सवाल है, राजेश, श्याम, मनोज का औसत वेतन 800 रुपये है। श्याम, पीयूष, मनोज का औसत वेतन 900 रुपये है। पीयूष का वेतन 900 है, तो राजेश का वेतन क्या होगा? देखो बच्चों, यहाँ पर सवाल है हमारा राजेश है, ठीक है, राजेश हैं, और बच्चों अगला पर्सन है श्याम और अगला पर्सन है मनोज। इन सब का जो औसत है बच्चों हमें कितना दिया गया है? 800 दिया गया है। फिर हमसे बोलता है श्याम, और फिर बोलता है बच्चों पीयूष, और फिर बोलता है हमसे मनोज, ठीक है। इनका औसत हमें दिया है 900, और हमसे कह रहा है पीयूष की सैलरी 900 है, ऐसा हमसे बता दिया गया। हमसे पूछा गया है कि राजेश की सैलरी क्या होगी। देखो बच्चों, कोई लॉजिक नहीं, कुछ नहीं लगाना है, एवरेज का मतलब समझो। अगर पीयूष 900 हैं और इनका औसत भी 900 है, अगर हमें पीयूष का ना भी दिया गया होता ना बच्चों, तब भी निकाल लेते हैं। लेकिन जो आप गुड़ा उड़ा करते हो उस नियम से फिर आप कंफ्यूज हो जाते कि यार यहाँ तो किसी का दिया ही नहीं है, लेस किसको करें, तब वहाँ आप दिक्कत आ जाते। लेकिन बच्चों अगर इसका भी नहीं दिया रहेगा ना, तब भी आंसर आ जाएगा। देखो बच्चों, अगर श्याम, पीयूष और मनोज का 900 है, तो इसका मतलब पीयूष का भी 900 है, श्याम का भी 900 है और मनोज का भी 900 है। औसत का मतलब होता है इक्वल चीज़ों को, मतलब वो ये दर्शाता है कि लगभग सारी चीज़ें इतनी ही हैं। 900 ए भी है, 900 ए भी है, 900 ए भी है। लेकिन यहाँ तो बच्चों औसत 800 हो गया, यानी यहाँ कहने का मतलब राजेश भी 800 हैं, श्याम भी 800 हैं और मनोज भैया भी 800 हैं। इसका मतलब तो ये हो गया। तो बच्चों यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ तो श्याम कितना है? 900 है। श्याम का कितना है? 900। और मनोज का देखोगे तो मनोज का भी 900 है। अगर अब इनका बताना है, क्योंकि ये तो हमें पता ही था 800, अगर ए वैल्यू हमें फाइंड करना है तो बच्चों हम देखेंगे मनोज का पहले की तुलना में 100 ज़्यादा है, 100 ज़्यादा है। इनका देखेंगे पहले की तुलना में 100 ज़्यादा है। बच्चों 100 और 100 200 ज़्यादा हो गया, 200 माइनस कर दो, इनका औसत 600 हो गया। इनका आंसर कितना हो गया? इनकी सैलरी 600 हो गई। प्यारे बच्चों, हो गया औसत का सवाल सॉल्व। तीनों में गुणा करते, 800 गुणे 3 करते 2400 आता, ठीक है। 900 गुणे 3 करते 2700 आता। कहते 900 पीयूष का है, हटा दो। आप कहते 1800 श्याम और मनोज का है, श्याम और मनोज का हटा दो, 600 बचता राजेश का। ऐसा आप करते। लेकिन बच्चों ये कॉन्सेप्ट बहुत बेहतरीन है, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट से अभी हम लोग सवाल बड़े बड़े भी सॉल्व कर लेंगे, इसलिए इस कॉन्सेप्ट को मैं आपको सिखा रहा हूँ। आई होप कि बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा। अगला सवाल पे चलेंगे अभी, नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों वीडियो का फीडबैक जैसा रहा करे कमेंट करके बताया करो और शेयर भी किया करो। बच्चों अगला सवाल है, 10 व्यक्तियों का एक समूह का औसत वजन 1 किलोग्राम तब बढ़ता है जब 58 किलोग्राम वजन वाले व्यक्ति को बदलकर दूसरा नया व्यक्ति लाया जाता है। इस नए व्यक्ति का वजन क्या होगा? प्यारे बच्चों समझिएगा, 10 लोग थे, 10 लोग के औसत वजन में 1 किलोग्राम की वृद्धि होती है। कितनी वृद्धि है? 1 किलोग्राम। लेकिन कब? जब यहाँ से एक 58 किलोग्राम वाला पर्सन जाता है और उसके स्थान पे नया व्यक्ति आता है। बच्चों ये सवाल अगर एग्ज़ाम में आएगा तो कितने टाइम में हो जाएगा? 1 सेकंड का सवाल है। कितने सेकंड का? 1 सेकंड का। मतलब जितना समय आपको ऑप्शन पे टिक करने में लगेगा वही आपका समय होगा, बाकी सवाल को सॉल्व करने का कोई समय नहीं है। जितना आप पढ़ के सवाल को टिक करने में समय लगा पाओ वही आपका आंसर है। बच्चों जैसे सोचो ना यार, अब मेरे तरीके से सोचिएगा बच्चों, औसत में वृद्धि, कुल में वृद्धि। यानी अगर उसने कहा नए व्यक्ति के आने से औसत 1 किलोग्राम बढ़ गया, यानी सब 1-1 किलोग्राम बढ़ गए, क्योंकि हमने आज की क्लास में यही तो सिखाया, औसत का मतलब इक्वल होता है, इक्वलिटी होता है, सब में सबका बराबर बराबर होता है। अगर औसत में बढ़ा यानी सबका वजन 1-1 किलो बढ़ गया। तो भाई 10 लोग थे, 10 ही लोग अब भी हैं, क्योंकि एक गया तो एक ही आया, कोई बढ़ा तो यहाँ है नहीं। जैसे कुछ सवाल और आता है, अध्यापक के आने से औसत बढ़ गया, तो वहाँ 11 लोग हो जाएंगे, वहाँ 11 में गुणा करोगे। लेकिन यहाँ एक गया, उसके स्थान पे दूसरा आया, तो 10 ही लोग हैं, अंतर नहीं आया। तो बच्चों अगर 10 लोग हैं और सबके औसत में 1-1 किलोग्राम बढ़ेगा तो कुल 10 किलो बढ़ जाएगा। 58 का गया था, जो आया है उनसे 10 किलो ज़्यादा है, 68 किलो आपका आंसर हो गया। क्लियर बच्चों? ऐसे सवाल जब आप कर पाएंगे तो आप खुद कहेंगे वाकई में क्या क्वेश्चन है और इनको कितने कम टाइम में आप कर पा रहे हैं। क्लियर है बच्चों? वीडियो थोड़ा बड़ा होने लगा है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं बच्चों 1-2 क्वेश्चन अभी और। बच्चों अगला सवाल जो है बहुत बेहतरीन है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी। अगला सवाल है बच्चों, किसी कक्षा में 120 विद्यार्थी सम्मिलित हुए जिनका औसत प्राप्तांक 35 था। यदि जो विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं उनका औसत प्राप्तांक 39, अनुत्तीर्ण वालों का 15 है, तो उत्तीर्ण परीक्षार्थियों की संख्या क्या होगी? बच्चों वीडियो को रोको और तुरंत लगाओ इस सवाल को, फिर देखो इस सवाल में पावर कितनी है। बच्चों हमारे पास थोड़ा समय का अभाव पड़ता है, नहीं तो क्वेश्चनों का कलेक्शन ऐसा आपको दूँ ना,
आप जब एग्ज़ाम में बैठेंगे हमारे वीडियो को वॉच करने के बाद बच्चों, एक भी क्वेश्चन आपका छूट नहीं सकता है, सारे क्वेश्चंस आप एग्जाम में करके आएंगे, ये 100% दावा है बच्चों। एसएससी जीडी के सेलेक्टेड क्वेश्चंस लाने वाले हैं अपने चैनल पे, जितना बता दूंगा उतना पढ़ लेना, उतने में से आपका पक्का एग्जाम में आ जाएगा। ये डन है बच्चों। पेपर आउट, एग्ज़ाम के पहले पेपर आउट आइडिया से, गेस से कि बच्चों इतना पढ़ो, आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आएंगे। बहुत जल्द ही वीडियो लाऊंगा बच्चों, बस समय मिलने दीजिए थोड़ा सा। 120 परीक्षार्थियों के सम्मिलित होने पे औसत प्राप्त है। देखो बच्चों यहाँ पर दो चीज़ें हैं, एक तो बच्चा पास हो रहा है, एक फेल हो रहा है। पास वाले का अपने को दे रखा है बच्चों औसत 39, फेल वाले का 15 दे रखा है, और दोनों का बच्चों दे रखा है 35। बच्चों जब भी आपको एक अलग चीज़ पास फेल और फिर दोनों का मिला के दे दे, हर उस जगह एलिगेशन लग जाता है। एलिगेशन एक चैप्टर है जिसका वीडियो मैं कभी बनाऊंगा। तो बच्चों यहाँ अलग अलग दोनों का दिया गया है, फिर दोनों का मिला के दिया गया है। इन दोनों का डिफरेंस बच्चों देखोगे यहाँ लिख दोगे, दोनों का डिफरेंस 15 है, दोनों का डिफरेंस 4 है बच्चों। यही इनका अनुपात बनेगा 4 पंचे 20, 4 का नम 4, यानी इनकी संख्या 5 यूनिट थी, इनकी संख्या 1 यूनिट थी, दोनों की मिला के 6 यूनिट थी। इनकी संख्या 120 थी बच्चों, 1 का वैल्यू 20 हो जाएगा। 1 यूनिट का वैल्यू 20, हमसे पूछा है उत्तीर्ण बच्चों की संख्या जो कि 5 थी बच्चों। अगर 1 का वैल्यू 20 है तो यानी इनका मान 20 हो गया, इनका मान क्या हो गया 100 हो गया। 120 लोग थे, ये 100 लोग हो गए। यानी बच्चों इट मीन्स कहने का मतलब जहाँ भी पास फेल और दोनों का मिला के दे वहाँ पर एलिगेशन का मेथड लगता है बच्चों। आज की वीडियो को यहीं स्टॉप करना पड़ेगा, समय का थोड़ा अभाव हो जाता है जिसकी वजह से बहुत वीडियोस नहीं अपलोड कर पा रहा हूँ बच्चों, लेकिन बहुत जल्दी ही आपको पर डे वीडियोस मिलना शुरू हो जाएंगे। अब भी आपको वीडियोस मिल रहे हैं, 1-2 दिन गैप करके मिल रहे हैं, कोई नहीं, चीज़ें प्रॉपर सीक्वेंस में ही मिल रही हैं। 2 दिन का गैपिंग हो रहा है लेकिन प्रॉपर मिल रही हैं, और आगे भी मिलती रहेंगी। लेकिन आगे जो होगा वो और संशोधन हो जाएगा, वो आपको पर डे मिलेगा बच्चों। लेकिन एक काम आप करिए, आप चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए ताकि हम आपको और भी इससे भी बेहतर वीडियोस प्रोवाइड कर सकें आपके लिए। एसएससी जीडी का जैसा मैंने कहा ऐसा कुछ लाने वाला हूं जिससे बहुत बेहतरीन होने वाला है। ठीक बच्चों, थैंक यू वेरी मच।